शिक्षा एक माध्यम है किस्मत की रेखाएं बदलने का, एक हथियार समाज की कुरीतियों से लड़ने का, एक विकल्प बेहतर जीवन शैली का, एक प्रयास गरीबी की जंजीरों को तोड़ने का, एक नींव सुनहरे भविष्य और उन्नत समाज की। न जाने कितनी जिंदगियां संवारती है शिक्षा। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, पर समाज का एक हिस्सा वो भी है जहां बच्चे आज भी पेड़ों की छांव में पढ़ने को मजबूर हैं। इन बच्चों के जीवन में कामयाबी का सूरज लाने के लिए, इन्हें पढ़ने का समान अधिकार दिलाने के लिए वर्धमान सब पढ़ें सब बड़े की सोच को एक कदम और आगे ले आया है। वर्धमान स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की गई एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे, छात्रों की संख्या आदि के आधार पर सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन किया जाता है और जहां सबसे अधिक जरूरत हो वहां बिल्डिंग, टॉयलेट्स, डेस्क, वाटर कूलर्स जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस पहल के चलते वर्धमान ने लुधियाना में कई सरकारी स्कूलों को ये सुविधाएं प्रदान की है। गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर लोग गांव से आते हैं या कुछ पूरब सेक्शन से भी आते हैं, लेकिन वहाँ सुविधाओं का अभाव है और हमने सोचा कि उस अभाव को कितना हम हेल्प कर सकते हैं, हम करें। इसीलिए हमने लुधियाना के चारों तरफ देखा और कुछ स्कूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें रिकमेंड किए, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी, बच्चे बाहर बैठते थे, बारिश में वरांडे में बैठ जाते थे और एक एक क्लास रूम में कई बार तीन तीन क्लासें लग जाती थी। तो जो एटमॉस्फेयर है या जो उसको आप कह सकते हैं वातावरण है, वो एजुकेशन के इतना सहायक नहीं होता। इसलिए अच्छी बिल्डिंग बनाना एक फंडामेंटल चीज़ थी। तो हमने कहा कि अच्छी एक बिल्डिंग बना के उनको दी जाए। टीचर बड़े अच्छे हैं, बड़े लगन से काम करते हैं और बच्चे भी आके एजुकेशन ले सकें, उसका पूरा फल उनको मिले, लाभ मिले, ये आवश्यक है कि हम उनको एक अच्छी सुविधाएं दें। तो ये हमारा विश्वास था। उसको अमल करते हुए हमने ये कुछ काम जो आज 4-5 बिल्डिंग हमने बनाई हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी आज उद्घाटन कर रहे हैं। तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज लुधियाना में आके हमारे एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और बाकियों का भी हमने प्रिंसिपल के साथ MOU किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब प्रिंसिपल और टीचर साहबान अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, ताकि बिल्डिंग तो एक स्ट्रक्चर है, असली एजुकेशन जो है इन्होंने लोगों ने देनी है, लेकिन इनको हमने एक एनेबल किया है ये कुछ सुविधा देकर। वर्धमान समूह द्वारा उन छात्रों के जीवन को सुविधाजनक बनाया जा रहा है जिनके पास शहर के शेष संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं है। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं जिन्हें सरकारी स्कूलों में भी कभी जगह की कमी के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो कभी कक्षाओं या शौचालयों के अभाव में वे खुद ही स्कूल नहीं आना चाहते। स्वच्छ शौचालय, डेस्क, कक्षाएं, सुरक्षित पेयजल जैसी सुविधाएं सभी के लिए बुनियादी हैं। इसीलिए वर्धमान की CSR टीम गवर्नमेंट स्कूल्स के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र भी शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित न रहें और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। वर्धमान 4 राज्यों में फैला हुआ एक विशाल टेक्सटाइल निर्माता है। वर्धमान समूह यार्न, फैब्रिक, एक्रिलिक फाइबर, गारमेंट और स्टील का निर्माण करता है। राष्ट्र के अग्रणी कपड़ा निर्माताओं में से एक वर्धमान की स्थापना 1965 में स्वर्गीय श्री रतनचंद ओसवाल ने की थी। 50 से अधिक वर्षों से वर्धमान समूह श्री SP ओसवाल के मार्गदर्शन में एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी भूमिका बाखूबी निभा रहा है। वर्धमान समूह ने सिर्फ लुधियाना में ही 6 सरकारी स्कूलों को खूबसूरत बिल्डिंग्स का उपहार दिया है।
इन स्कूलों की प्रबंधन समिति ने बताया है कि कक्षाएं न होने के कारण छात्र खुले में बैठने के लिए बाध्य थे। स्कूलों में केवल 6 से 8 क्लासरूम थे। इन्हीं कक्षाओं को विभाजित कर 2 से 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक बच्चे ਨੂੰ सिर्फ 1.25 फुट जगह आउंदी है। पोल्ट्री फार्म का रूल है एक बच्चे ਨੂੰ एक मुर्गी ਨੂੰ 3 फुट जगह चाहिए है। लड़कियों को शौचालय न होने के कारण स्कूल आने में शर्मिंदगी महसूस होती। परिसर में अनुशासनहीनता का माहौल रहता। यहाँ तक कि शिक्षकों को अपनी बात सुनाने के लिए चिल्लाना पड़ता था। छात्रों की बैठने की व्यवस्था बादलों और सूरज की स्थिति के साथ बदलनी पड़ती। बारिश में खुद को भीगने से बचाने की दौड़ में जीतने का प्रयास करते हुए छात्र पढ़ाई की रेस में पीछे रह जाते। यहाँ तक कि उन्हें गिलहरी का भी खौफ था, क्योंकि नटखट गिलहरियां बच्चों का खाना भी खा जाती थीं। सर्दियों में जब जेब से हाथ बाहर निकालना भी मुश्किल होता, इन अध्यापकों को शीतलहर की परवाह न करते हुए बाहर ही कक्षा का संचालन करना पड़ता। बच्चे भी मौसम की मार के चलते घर पर रहना ही पसंद करते थे। ऐसे माहौल में पढ़ना तो बेशक चुनौतीपूर्ण है। यह सभी मुद्दे सिर्फ एक आवश्यकता की ओर संकेत कर रहे थे, एक स्कूल भवन जिसे वर्धमान ने प्रदान करने का निश्चय किया। We can see the drastic change in students' moods and behaviors. अच्छा करना चाहते हैं, कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। और स्कूल का नाम रोशन करना चाहते हैं। ਪਹਿਲੇ ਮੈਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਵੀ ਆਂਦਾ। वर्धमान महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ ही उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। समूह ने इन सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्ट नंदिनी की शुरुआत भी की है। प्रोजेक्ट नंदिनी में बच्चियों को माहवारी से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं ताकि वो भ्रांतियों या अंधविश्वास का शिकार न हो, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख सकें और साथ ही वो अपने परिवार की अन्य महिलाओं को भी जागरूक करें। इसी के साथ साथ स्कूल में ही सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर भी लगवाए गए हैं ताकि बच्चियां बिना किसी परेशानी या संकोच के पैड्स ले सकें और सुरक्षित रूप से उनका निपटान भी कर सकें। ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਭਾਵ, ਹਿਚਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਇਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਲੋ ਕਾਸਟ ਤੇ 2 ਸੈनिटरी पैड्स अवेल कर लेता है। वर्धमान समूह इन सुविधाओं को प्रदान कर हजारों बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक अमूल्य योगदान दे रहा है। अपनी कोशिशों से प्रगतिशील भारत के निर्माण को प्रेरित कर रहा है।